बगदाद की अजीम व शानदार सकाफत और तिजारती वरसे के तनाज़िर में एक सादा नेक दिल ताजिर अली कोगिया रहता था। वो मामूली मगर ईमानदार था। उसका घर, छोटा सा बाजार और चंद अशिया का कारोबार मामूली नफ़ा देता था, लेकिन वो अपने ईमान, अखलाक और सच्चाई के लिए मशहूर था। इसके पास न ख़ानदान का ताउन था, न दौलत का वसीला, सिर्फ एक छोटा सा कारोबार और बेहतरीन अखलाक जो उसकी शनाख्त थी। 2. ख्वाब और सफ़र की शुरुआत। एक रात ख्वाब में उसके वालिद ने उसे हसास जहानत से नसीहत की कि वो हज अदा करे। ताजिर अली की आंख खुली और जहन में संगीनी भर गई। उसके पास हज के लिए सामान और विसात न थी। कई रातों तक ये ख्वाब उसे बेचैन करता रहा, यहाँ तक कि उसने हज की नीयत कर ली। अपना पूरा दुकान, घर और सामान बेचकर उसे तकरीबन 1000 सोने के सिक्के मिले। उसने कुछ सिक्के अपने सफ़र खर्च के लिए रखे, बाकी एक बड़े जैतून के बर्तन में रखकर सीधे अपने दोस्त एक ताजिर माहिद के यहाँ जमा करा दिए। दोस्त ने उस बर्तन को महफूज रखने का वादा किया और उसके लिए चाबी दे दी। 3. तवील सफ़र और हैरान कुन वापसी। हज के बाद अली मिस्र, हिंदुस्तान और दीगर ममालिक का सफ़र करता रहा। सफ़र दिलचस्प था। नई सकाफतें, तारीखें, तहजीबें और तबादले थे। 7 साल बीत गए और बलाखिर वो बगदाद वापस आने का इरादा रखता है। वापसी के दिनों में अली का दोस्त माहिद की बीवी ने कहा, मुझे जैतून खाने की ख्वाहिश हो रही है, क्यों ना उसके हाल मालूम कर लें। माहिद ने रात के वक्त चुपके से बर्तन खोला। ऊपर के जैतून फासिद थे, मगर निचले हिस्सा से सोने के सूखे नजर आए। बहुत सोच विचार के बाद उसने जैतून हटाकर सोने के सूखे चरा लिए। बर्तन दोबारा जैतून से भरकर अली का होशियार नाकारा हो जाना यकीनी बनाने की कोशिश की। 4. संगीन इंकिशाफ और अदालती झगड़ा। अली जब वापस आया तो अपने दोस्त को मिलकर खुशी से चाबी वापस ले ली। बर्तन खोला तो सोने नजर न आए, सिर्फ जैतून की बो थी। हैरत से उसने अपने दोस्त से पूछा, लेकिन माहिद ने झूठ बोला, तुमने खुद ही बर्तन जमा करवाया। मैंने खोला, चाबी बंद थी। अगर सोना चला गया है तो तुम ही अपने आप से कुछ समझ लो। अली को शदीद मायूसी हुई। ये मामला अदलिया में गया, लेकिन अदालती निज़ाम बेवकूफ़ साबित हुआ। कोई ठोस सबूत न थे, गवाह मौजूद न थे। अली हार मानने वाला न था। पॉइंट. खलीफा की मुदाखलत और बच्चों की अदालत। अली ने अपने हालात खलीफा हारून अल रशीद को तहरीरी शिकायत की। खलीफा भी उस जुल्म पर बरहम हुए, लेकिन मसला हल न हुआ। चनांचे एक दिलचस्प वाक़या पेश आया। एक शाम खलीफा और वजीर जाफर पिचारी तप्ती बाजार की गलियों से गुजर रहे थे। रास्ते में उन्होंने कुछ बच्चे अदालत का नक्शा तरतीब दे। खलीफा ने एक चालाक मंसूबा बनाया। वो बच्चे उनकी आंखों के सामने से गुजरे और जब मतलूबा लम्हा आया, एक लड़के को उन्हें अदालत में लाकर केस सुनाया गया, बच्चे की मासूम फितरत और सच्चाई के बावजूद। 6. छोटे जज का हुक्म और ज्यादती का एतराफ। अदालती कार्रवाई के दिन खलीफा ने यह नज़म व नसक कहा। अली बर्तन और जैतून दाद कर अदालत में हाजिर हुआ। माहिद भी पेश हुआ। बच्चा जो जज मुकर्रर किया गया था, अमरान से कहा गया कि वो जैतून चुखे। अमरान ने पूछा, ये जैतून कितने साल पुराने हैं? जैतून दहकी हुई इल्लत की वजह से ताज़ी महसूस हुए। इसने जवाब दिया, ये ताज़ा हैं, 3 साल से ज्यादा नहीं गुजरे। बच्चे ने फौरन मुंतजर दास्तान सुनकर माहिद की तरफ अंगली उठाई। ये आदमी सच नहीं बोल रहा, तुमने सोना चराने के बाद पुराने जैतून डाले हैं। माहिद खौफजदा रहा और सच कहने पर मजबूर हुआ। 7. इनाम, सजा और अदल का दर्स। माहिद से सोने की वापसी का हुक्म हुआ। इसके अलावा उसे सजा में अली को सोने का एक हिस्सा इजाफी देना पड़ा। खलीफा ने इमाम का सिलसिला बहाल कर दिया और बच्चे को एक इनाम दिया, मिसलन 100 सोने के सिक्के, और खुद एक नया जज मुकर्रर किया। अखलाकी सबक और नतीजा। 1. ईमानदारी। अली ने सादिक और मुनसिफाना किरदार के साथ सब्र का मुजाहिरा किया। 2. अदल व इंसाफ। खलीफा ने निज़ाम अदल और बच्चों की मासूमियत की रोशनी में हकीकत सामने लाई। 3. चालाक जिम्मेदारी। अदालती निज़ाम में होशियारी से इंसाफ मुमकिन हुआ। 4. बच्चों की मासूम ताकत। एक छोटा बच्चा सच्चाई का खला चेहरा था। खलासा कलमात। ये कहानी हमें यह सिखाती है कि दुनिया में इंसाफ हक के कदमों में पाया जाता है, चाहे सच कितना भी छिपा हुआ क्यों न हो, बलाखिर एक चमकती हकीकत की तरह सामने आ जाएगा। अदल के मुनसिफ ठहरें, सच्चाई के साथ खड़े हों,
तो हक कभी छपता नहीं।